16 तरह के लोग हैं और इनकी 16 तरह की मोटिवेशन है। अच्छा, वो ज़िंदगी उस वक्त मैं ये 2004 की बात है, मैं आई वॉज 34। तो मैंने कहा ये मैंने अब तक जो ज़िंदगी गुजारी है उसमें मैंने बहुत तजुर्बे किए। 8-10 इदारों में काम किया, 5-6-10 हॉस्पिटल में काम किया, उलमाए कराम के साथ बैठा, साइकेट्रिस्ट के साथ बैठा, साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठा। मैंने कहीं इंसानों की किस्मों का जिक्र सुना नहीं। हाँ। मैंने कहा ये जो आप मुझे स्लाइड दिखा रहे हैं ये क्या कोई स्टार वगैरह है, कोई ऐसी मजाक है या कोई रियल है? उन्होंने मुझे उसी वक्त कंफर्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इट्स अ रियल साइंस। मैंने कहा इसके एक्सपर्ट किधर हैं, मुझे तो अपने आप को जानना है। मैंने कहा मेरी माँ कहती है तुम बहुत अजीम हो, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम हमें समझ नहीं आते, तो मुझे जानना है कौन सही है। तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि पाकिस्तान में एक भी आदमी नहीं है जो इंसान को पहचान सके। अच्छा, ये उन्होंने कहा? उन्होंने कहा। उनका हम लोग तो भाई नेट से प्रेजेंटेशन लेते हैं और बच्चों को पढ़ा देते हैं, वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ टाइम। मानना बड़ी बात है। अरे सर, वैसे रमीज अल्लाह वाला, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, मैंने भी उनका एक सेशन लिया और उन पे उनकी लाइफ स्टोरी का एक पार्ट जो मैंने उनसे सुना वो मैंने जावेद चौधरी साहब को बताया, जो कॉलम निगार है जी। उन्होंने पूरा कॉलम लिखा उस पर। वैसे वो हमारा असल मौजू तो नहीं है, लेकिन ये उनकी अजमत है, किसी का ये बहुत बड़ा पन है कि वो ये बताए कि ये मुझे नहीं पता। हाँ। और पाकिस्तान में कोई भी इसका एक्सपर्ट नहीं है। हाँ, तो डॉक्टर साहब वो जो मूवमेंट था जिसमें उन्होंने ये बता दिया कि यार कोई भी नहीं है, आपके दिल में क्या ख्याल है? हाँ, उन्होंने कहा हम लोग तो बस ये दिखा देते हैं और बहरे हम पढ़ा देते हैं, लेकिन ये अमेरिका में एज ए डिसिप्लिन पढ़ाया जाता है और वहाँ पे इसके एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और वो काम हो रहा है। मेरे जहन में फ़ौरन आया कि पाकिस्तान में 25-30 करोड़ लोग रहते हैं और उस वक्त तक हमने मेरे ख्याल है धमाके पता नहीं कर लिए थे एटॉमिक या नहीं किए थे, लेकिन मेरे जहन में ये था कि 98 में हो चुके हैं ना, ये तो बाद में कोर्स, ये तो 2004 में। हाँ, तो धमाके हो चुके थे। तो मैंने कहा हमारा असल एसेट तो हमारे 25 करोड़ लोग हैं और इनको समझने वाला एक आदमी भी नहीं है हमारे मुल्क में। सही। तो मैंने कहा अगर हमने सब कुछ बना भी लिया तो असल एसेट जो है वो तो इंसान है, तो उसको समझने वाला इंसान एक भी नहीं है हमारे पास। तो उनको मैंने उसी वक्त कहा, मैंने कहा सर ये तो मैंने जो वक्त उससे पहले गुजारा था वो इस बात के लिए काफ़ी था कि अल्लाह की जितनी भी तख्लीक हैं उनमें सबसे कीमती इंसान है। अल्लाह ने यानी इंसान के लिए सारी चीज़ें बनाई और इंसान को अपने लिए बनाया। हाँ, वाह, इंसान रोमांटिक जुमला कि सारी चीज़ें इंसान के लिए बनाई, सब सर्व करने के लिए हैं। सारे जानवर, सारे चरिंद, सारे परिंद इंसान की खिदमत के लिए, और इंसान को अल्लाह ने अपने लिए बनाया। तो मैंने कहा ये इंसान को समझने वाला ही कोई नहीं है। हाँ। तो मैंने चूंकि सबको टेस्ट किया हुआ था, मैंने कहा अगर कोई होता तो मुझे बताता कि तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा सर ये तो बहुत ही आप दुख की बात कर रहे हैं कि इल्म है, और उसी वक्त मैंने खड़े खड़े हमारी बात हो रही है। तो मैंने कहा सर जो आप बात कह रहे हैं अगर ये बात आपकी सही है, आई विल वैलिडेट, मैं चेक करूंगा कि वाकई कोई एक्सपर्ट है कि नहीं और ये साइंस सही है कि नहीं। तो मैंने कहा सर देखें साइकेट्रिस्ट तो बहुत हैं, साइकेट्रिस्ट दुनिया में बहुत हैं, बीमारियों का इलाज करने वाले बहुत हैं, लेकिन बीमारी पैदा क्यों हो रही है ये पहचानने वाला कोई है ही नहीं।